Teacher staff, thank you so much principal sir and all staff and student। तो पहले मैं अपने परिचय के बारे में बात करता हूँ। मेरा नाम वासु राइडर इस पे लिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिख रहा है नीचे, उसके आगे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, गूगल लग रहा है, वो मेरा नाम वासु राइडर है। मेरा नाम वासु राइडर है। अच्छा, ताजमहल के बारे में किस किस ने पढ़ा है, किस किस ने सुना है? सिर्फ हाथ उठाएंगे, मुंह से कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये भी सुना होगा, ताजमहल एकमात्र हमारे देश का ऐसा अजूबा है जो दुनिया में 7वें नंबर पर आता है, कि मतलब 7 अजूबों में से एक अजूबा है ताजमहल। तो मैं वहीं का रहने वाला हूँ, जो कि आगरा में ताजमहल स्थित है। तो मैं आगरा का रहने वाला हूँ। ताजमहल और मेरे घर में मात्र 5 किलोमीटर दूरी है, और मैं वहां से पूरा ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग जब स्कूल पढ़ने आ रहे हैं उसकी भी तो कोई ना कोई वजह होगी। ये लोग पढ़ाने आ रहे हैं टीचर, और आप लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो उसकी भी तो कोई ना कोई वजह होगी। कोई बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है कि क्या वजह है स्कूल आने की? हाथ खड़ा करेगा कोई बच्चा? कोई नहीं है? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आप लोगों की जो है कि आप बोलेंगे कि ड्रेस में ये है कि मतलब सभी को एक समान माना गया है, इसलिए हमारी यूनिफॉर्म बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात कि हम पढ़ाई किस लिए करते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। पढ़ाई हम इसलिए करते हैं कि हमको ज्ञान मिले, हमको बुद्धि आए, और हम आगे अपनी नौकरी वोकरी की प्रिपरेशन करने के लिए भी पढ़ाई की जरूरत है। वरना बिना पढ़ाई के तो आप नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते हो। नौकरी की तैयारी करोगे, फिर आपकी नौकरी लगेगी, फिर शादी होगी, फिर जैसे जैसे आपका आगे धीरे धीरे भविष्य बढ़ते रहेगा। तो ऐसे ही मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं भी अगर साइकिल से चल रहा हूँ तो उसका भी कोई ना कोई रीजन है। जैसे आपका पढ़ने का रीजन है कि नौकरी करना और अच्छे भविष्य की कामना करना, ऐसे ही मेरा भी एक रीजन है कि मैं साइकिल से चल रहा हूँ। तो उसका क्या रीजन है? पहले मैं अपने पूरे परिचय बताना चाहूंगा कि मैं आगरा का रहने वाला हूँ। 2 जून 2025 में मैं घर से निकला हूँ। 2 जून 2025 में मैं घर से निकला हूँ, और अभी तक 9000 किलोमीटर चल के आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ साइकिल से। आगरा से चला मैं राजस्थान, पंजाब, जम्मू, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी के पूरे 75 जिले कर रहा हूँ, जिनमें से ये 29वां डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। अपने उत्तर प्रदेश में कितने जिले कोई बताएगा? हाथ खड़ा करेगा। बोलिए। 75। हाँ, वो 75 और 75 ठीक है। हाँ, तो 75 जिले हैं। 75 जिले के हर एक डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर यानी कि जिला अधिकारी, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में डीएम भी बोलते हैं, वहां मिलता हूं, और आईपीएस से भी मिलता हूं, और हर एक स्कूल कॉलेज विजिट करता हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं सोशल मीडिया पर कोई भी वर्क नहीं करता। मैं सोशल मीडिया वर्कर नहीं हूं, मैं सोशल वर्कर हूं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है, और आपके बीच में आया हूं, और आप जैसे बच्चों के लिए ही मैं चल रहा हूं। तो 9000 किलोमीटर चल के 29वां जिला है, और ऐसे ही पूरे 75 जिले करूंगा। फिर उसके बाद बिहार जाऊंगा, बिहार के पूरे 38 जिले करूंगा। 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। उसके बाद नेपाल में 77 राज्य जिले हैं, वो भी पूरा बिहार, नेपाल भी पूरा कंप्लीट करूंगा। अगर कोशिश हुई तो तिब्बत भी जाऊंगा वहां से। तो ये मेरा मिशन है। तो पहले मिशन के बारे में बात करते हैं कि मैं 2022 में इंटर किया हूँ, मतलब 12th पास आउट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, और अभी आईटीआई ड्रॉप करके यात्रा कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ही। तो पहले मिशन के बारे में बात करते हैं। पहला मिशन लिखा है राइड फॉर स्टॉप पॉल्यूशन सेवर, यानी कि राइड फॉर वो तो मेरी साइकिल यात्रा है। ये राइड फॉर का मतलब साइकिल यात्रा, और ये पहले मिशन है स्टॉप पॉल्यूशन सेवर। सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुनाई तो दे रहा होगा ना? हाँ, तो पहले मिशन के बारे में बात करते हैं, स्टॉप पॉल्यूशन टू सेवर। अच्छा, इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? कोई बता पाएगा? कोई बच्चा बोलो। गर्दन हिला रहे तो बोलो तो सही। ठीक है, मैं बताता हूं कि स्टॉप पॉल्यूशन सेवर यानी कि पर्यावरण संरक्षक बन के मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। जैसे कि आजकल के जो युवा है, अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ पर कितने % कौन कौन बच्चे गाड़ी चला लेते हैं? बाइक, स्कूटी, कार चला लेती हो? हैं? आप बाइक स्कूटी चला लेती हो? बैठ के चलाती हो या? आपने तो मुझे डरा दिया। तो जेट तो मर जाना चाहिए, तो चलानी नहीं। मुझे लगता है आप यहाँ तक पहुँचोगे भी नहीं। और कौन चला लेता है यहाँ पे?
आप चला लेती हो स्कूटी? अरे मैं साइकिल की नहीं पूछ रहा, साइकिल तो मैं नहीं चला रहा हूँ। स्कूटी बाइक वगैरह कौन कौन चलाना जानता है? हाथ खड़ा करिए यहाँ पे। आप चला लेती हो? मजाक मत करो यार, सीरियस मैटर पे बात हो रही है। आप में से कोई नहीं जानता? अच्छा, इनविटेशन कार्ड भिजवाना पड़ेगा क्या पूछने के लिए? बाहर निकलो, बाहर आओ, छुप क्यों रहे हो? ससुराल जा रहे हो क्या पिताओं की साड़ी पहन के? बाहर आओ। अरे मैं मार थोड़ी रहा हूं, मैं कुछ पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना मुझे। अरे बाहर आओ, छुप क्यों रहे हो आप? वो ऐसे करके छुपाया, वो बाइक के लिए हार जाए। चलो इधर कौन जानता है? इधर कौन जानता है बाइक स्कूटी चलाना? कोई जानता है? चलो नहीं जानते, कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं कि बाइक स्कूटी कार जो चलाते हैं, सबसे ज्यादा पर्यावरण को तो वही खराब कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि हमको बाइक और स्कूटी नहीं चलानी चाहिए, कार नहीं चलानी चाहिए, चलाइए, वो चलाने के लिए ही बनाई गई है ना, तो उसे चलाया ही जाएगा। लेकिन ये नहीं कि हर टाइम पे आपको वही चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप उसकी जगह साइकिल या बाइक से साइकिल या पैदल सफर करेंगे तो हमारे शरीर में से कुछ ना घटने की जगह कुछ बढ़ेगा, और हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो बाहर निवेश करेगी, वो निकल जाएंगी पसीने के तौर पर। उसका फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर आपके आगे वासु राइडर खड़ा हुआ है, 2009 का अस्पताल गया और 2026 आने वाला है, आज तक अस्पताल की शक्ल नहीं देखा, और आज तक शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। इसका रिजल्ट ये है। और आप स्कूटी बाइक, मेरे को बाहर का भी खिला लो, बाहर का मैं वैसे खाता नहीं हूँ, अगर बाहर का भी खा लूंगा तो कुछ भी चीज नुकसान नहीं करती। जिस टाइम मुझे बुखार आता है उस टाइम मैं साइकिल उठा के निकल जाता हूँ और शाम तक एकदम फिर डांस करता हूँ, मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना बाइक स्कूटी का छोटी छोटी सी दूरी के लिए अगर वाहनों का प्रयोग करेंगे तो अपना आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और आजकल आप देख रहे होंगे, हवा जहरीली, पानी जहरीला, जमीन भी, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, पहली जैसी ताकतवर चीज नहीं रही है। अच्छा, आजकल आप देखे होंगे जो छोटे छोटे से बच्चे अपने घर में पैदा होते हैं, वो पहले दिन से घर में से अस्पताल से घर आ पाते हैं, सुना है कभी? सुने होंगे, वो ना के बराबर। लेकिन पहले टाइम पे बच्चे घर पे पैदा हुआ करते थे, ठीक है, पहले अस्पतालों की जरूरत नहीं हुआ करती थी। लेकिन आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे स्कूल में पैदा हो रहे हैं और पहले दिन में उन्हें कोई ना कोई बीमारी निकल जा रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस वाली ट्रेड में डाल दो, मतलब इस वाली आईसीयू वगैरह जो भी बोलते हैं उसमें डाल दो, क्योंकि आपके बच्चे को पीलिया है, आपके बच्चे खून की कमी है, आपके बच्चे में ये है। तो ये बीमारियां क्यों मर रही है, कभी सोचे? क्योंकि हमें एक स्वस्थ ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियों का निर्माण होता है, समझ रहे हैं? सबसे मेन हमारे लिए ऑक्सीजन, पानी, यही दो चीजें तो हैं। अगर हमको शुद्ध पानी नहीं मिलेगा या स्वस्थ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारी निर्माण करेगी। और स्वस्थ ऑक्सीजन और पानी को जहरीला कौन बना रहा है? एक बाइक खींचने वाले। वो अगर मान लीजिए कि वो बच्चा है और वो बोले पिताजी सब्जी लेके आनी है, माता जी ने बोला बेटा सब्जी लिया बाजार से और सब्जी लेके आनी है। अच्छा, यहाँ पे बाइक की चलाना नहीं जानते तो पूछना क्या है? यहाँ पे इस टाइम पे सर पे हेलमेट लगाना पाप है, और मैं अगर साइकिल पे लगाकर चलता हूँ तो लोग मुझ पे हंसते हैं। दुनिया हंसेगी, दुनिया का हंसने का काम है, उसे हंसने दो। कम से कम हम कपिल शर्मा तो बनकर उसके लिए काम कर रहे हैं, उसका ब्लड तो बढ़ा रहे हैं, खून तो बढ़ा रहे हैं हंसने के लिए। तो दुनिया के लिए ये मत सोचो कि दुनिया क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। मेरे ऊपर भी बहुत लोग हंसे और अभी भी हंसते हैं, उनका काम है हंसने का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आजकल जो युवा है ना, जो बाइक चला रहे हैं, उनके लिए सर पे हेलमेट लगाना पाप है। और आपने देखा होगा अपने देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में युवा मारा जाता है, और वो होते कौन है? एक दोस्त को बिठाया है और वो कहते हैं माता जी ने बोला सब्जी लेके आ, 2 किलोमीटर बाजार है और 3 बजे का टाइम है, सब्जी बननी है 6-7 बजे तक। तो पिताजी बोलते हैं बेटा जल्दी आ जाएगा, उसको चाबी दे दिए। अब वो बेटा कहता है 2 किलोमीटर साइड में दोस्त है, वो उस दोस्त को लेने गया। फिर वो कहता है यार वो उधर वाला तो बुरा मान जाएगा, वो भी तो हमारे साथ में रहता है, हर पार्टी में शामिल होते हैं और इसमें नहीं हो तो ऐसा हो सकता है।
तो फिर तीन वहां जाएंगे तो तीनों की महफिल बन जाएगी। 2 किलोमीटर चलना था या 8 किलोमीटर चल लिए ये लोग, ठीक है। तो ये फिर जिस रोड पे चलते हैं इनको ये नहीं पता है कि आगे कौन सी गाड़ी है, पीछे कौन सी गाड़ी है, सर पे हेलमेट लगा